नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम भादु। सबसे पहले दीपावली की तेजल मीडिया दर्शकों और शुभ चिंतकों को सबको बहुत बहुत बधाई। राम राम साहब। आपको बता दें कि बाड़मेर के अंदर नव बाड़मेर अभियान जब से शुरू हुआ है, आपको बता दें कि चारों ओर अब जो है बाड़मेर की सूरत और सीरत बदल रही है। नव बाड़मेर में जहां शहर की साफ सफाई अभियान पर ध्यान दिया, वहीं पिछले कई सालों से बाड़मेर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार हो रहा है। आज के बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर तेल निकलने के बाद में, केन वेदांता के यहाँ आने के बाद में, रिफाइनरी स्थापित होने के बाद लगातार बाड़मेर के अंदर निर्माण कार्य में बढ़ चढ़ करके हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले रिंग रोड यहाँ जो है शुरू हो गई है। सांसियों के तले से होते हुए मेडिकल कॉलेज के पास जैसलमेर रोड से मिलती है। ये जो रिंग रोड बनने के बाद में अब धीरे धीरे शहर का जो मुख्य NH 68 का जो ट्रैफिक है ये डाइवर्ट होगा। यहाँ बड़े बड़े ओवर ब्रिज बने हैं, फ्लाईओवर है, अंडरपास है, साथ ही रेलवे स्टेशन यानी रेल जो है मुनाबाव की ओर जाने वाली चौटन चौराहे पर शानदार ओवरब्रिज बना है। अब यातायात सुगम होगा। रेल के समय रेल फाटक पर लंबी लंबी कतारें नहीं होगी। साथ ही जोधपुर की ओर जाने वाले रेल जो गुजरती है डाइट के सामने, वहाँ भी ओवरब्रिज बना है। वहाँ भी अब जो है ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। शहर के चारों ओर मेडिकल कॉलेज बाहर गई है, बड़ी बड़ी कॉलोनियों की बसावट यहाँ हो रही है, UIT लागू हो रही है। शहर के शहरी सरकार है उनमें वार्डों में अब विस्तार होगा। नया क्षेत्र भी उसमें शामिल हो गया है। अब जब नई सरकार बनेगी शहरी, उसमें नए वार्डों का निर्माण होगा। इस शहर का विस्तार धीरे धीरे बाहर हो रहा है। NH 68 शहर के अंदर आ गया, लेकिन रिंग रोड बाहर आने के कारण हेवी वाहन जो है वो बाहर की ओर चलेंगे। साथ ही आप चौटन चौराहे की ओर आप जाएं तो यहाँ लगातार ओवर ब्रिज बने हुए हैं। रामसर गड्ढा की मुनाबू तक आप जाते हैं तो लगातार रामसर से आगे गड्ढा तक शानदार जो है हाईवे बन गया है। मुनाबाव तक लगातार काम चल रहा है। बाड़मेर जैसलमेर तक अगर आप जाएं तो बाड़मेर से हाईवे जो गुजर रहा है भादरे से होते हुए भाड़का मिल रहा है। लेकिन ये रोड अगर आप देखें तो जैसलमेर तक शानदार रोड बनी हुई है। 4 लेन जोधपुर की ओर बनी हुई थी। जोधपुर में आगे 6 लेन का काम लगातार जारी हो रहा है। फिर जो है 4 लेन बनने के बाद में जोधपुर नजदीक आ गया था, ग्लोबल विलेज बन गया था। अब 6 लेन होने के बाद में जोधपुर और दूरी घट जाएगी, समय कम लगेगा, ट्रैफिक नहीं होगी, लोगों के आवाजाही में सुगमता प्रदान होगी। अगर आप सिंदरी रोड की बात करें तो अच्छा खासा बना हुआ है। घोड़ा मालनी में डायरेक्ट रोड बनी हुई है। हालांकि बारिश में कुछ जगह उसमें टूटने की शिकायतें भी है, लेकिन धुरिमना जो रोड है NH 68 लगातार रामजी गोल तक शानदार वापस बन गया है। चौटन रोड ग्रिप की अच्छी बनी हुई है। शहर से निकलने वाले सारे रास्ते अच्छे बने हुए हैं। शहर के अंदर ओवरब्रिज आप देखें तो लगातार ना तो सिंदरी रोड पर ट्रैफिक होगा क्योंकि ओवरब्रिज बना है, सैंटपोर्ट रोड पर बना है, महाबार रोड पर बना है, और सबसे लंबा डाइट के पास रेलवे का, जसदे धाम का, और उसके बाद मुख्य जोधपुर सड़क का। यानी धोरीमना से सांचौर गुजरात से आने वाले जोधपुर जा रहे हैं अथवा जैसलमेर जा रहे हैं, रामदेवरा पोखरण कहीं भी जा रहे हैं, उन सब के लिए यातायात सुगम हो गया। शहर के अंदर गंदगी के अंबार थे। धीरे धीरे नव बाड़मेर अभियान ने शहर की गंदगी के कचरे हटे हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं, पार्क जो है वो आज उनके अंदर पौधे समय पर उनको पानी मिल रहा है, बगीचे डेवलप हो रहे हैं, महापुरुषों की मूर्तियों के सर्कल का सौंदर्यकरण हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं। सड़क पर जगह जगह जो है साफ सफाई के अभियान चल रहे हैं, रंग रोगन हो रहा है। जगह रात में देखें तो शानदार लाइटिंग शहर के अंदर हो रही है। बाड़मेर शहर नव बाड़मेर बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गई। 500 बेड का अस्पताल बाड़मेर के पास बन रहा है। बाड़मेर नई विकास की गाथाएं और इबादत लगातार लिखता जा रहा है। नकारात्मक अगर विचार करें तो बहुत सारी कमियां भी हो सकती है, लेकिन पिछले कई सालों में बाड़मेर ने नई सरकार देखी, नया विधायक देखा, नया कलेक्टर देखा, जिन्होंने नया बाड़मेर अभियान चलाया। अब बाड़मेर देखेगा बाड़मेर शहर की नई सरकार को भी आने वाले समय में
ये दीपावली जो आई है नव बाड़मेर अभियान लेके आई है। व्यापारियों के अंदर जागरूकता लगातार जिला कलेक्टर की मुहिम के बाद चला है। कॉलोनियों के अंदर लोग स्वयं सफाई अभियान कर रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है, लोग जो है घर के आगे कचरा पात्र रख रहे हैं। आने वाले समय में सरकार में बड़ा बजट निकलेगा शहरी सरकार की, निचली कॉलोनियों का भी विकास होगा। अगर आम पब्लिक मिलकर के कचरे को हटाए, वृक्षारोपण करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हालांकि राजकीय चिकित्सालय की बड़ी जो है कमियां हमेशा उजागर होती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मरीज आ रहे हैं ओपीडी जो है उनका भारी दबाव है, डॉक्टरों की कमी है, संसाधन कम है, ये भी एक कारण है। यहाँ ज़्यादा हाईवेज होने के कारण, आसपास की कंपनियों के होने के कारण यात्रा का दबाव ज़्यादा है, तो यहाँ एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं। तो आए दिन अकस्मात होने वाली घटनाओं के कारण अस्पताल में अफरा तफरी होती है। लेकिन यहाँ भी संसाधन सीमित है, डॉक्टरों के पद खाली है। उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक रूप से जैसे ही 500 बेड का अस्पताल मेडिकल कॉलेज के पास का तैयार होगा, नर्सिंग क्वार्टर वहाँ बन रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज वहाँ बन रही है, आवासीय क्वार्टर बनेंगे, तो बाड़मेर की मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल की दशा सुधरेगी, लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। चौटन के अंदर जिला अस्पताल बन रहा है, बड़ी दानदाताओं ने जमीन दी है, बड़ा बजट वहाँ आया है, धरातल पर काम शुरू हो गया है। कनेक्टिविटी जो है लगातार बॉर्डर इलाके में बढ़ गई है। साथ ही बड़ी जो बॉर्डर इलाके की समस्या थी, मांग थी लोगों की, डीएनपी का मुद्दा सुलझ गया है। अब उस क्षेत्र में भी विकास के कार्य होंगे। अब जो है पंचायती राज चुनाव और शहरी सरकार जल्दी ही उनके चुनाव होने की उम्मीद है। उपचुनाव का समय चल रहा है, उसके बाद में पंचायती राज और शहरी सरकार के बाद में और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। शहर के अंदर रोजगार सृजन हुआ है, रिफाइनरी आने के बाद यहाँ रोजगार के सृजन हुए हैं। लेकिन आज हमारे युवा शहर भर में जहाँ भी देख रहे हैं नए नए प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, नई आवासीय कॉलोनियाँ बन रही है, गगनचुंबी इमारतें बाड़मेर में देखने को मिल रही है। आज जहाँ भी देखें आवासीय क्वार्टर, आवासीय कॉलोनियाँ यहाँ हो रही है, हाउसिंग कॉलोनियाँ यहाँ बन रही है। कई जो है यहाँ लगातार बिल्डर जो है काम कर रहे हैं। बाड़मेर आज डेवलप हो रहा है। नवो बाड़मेर असल में देखना है तो आज बाड़मेर है। अगर देखें रेल की सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। रेल की सुविधाओं के विस्तार के साथ नया जो है प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है। कई रेलें यहाँ आएगी, विद्युत रेल चलेगी, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए परीक्षण भी हो गया है। आने वाले समय में लंबी दूरी की रेलों के यहाँ फेरे भी बढ़ेंगे और भाबर परियोजना जो है वहाँ उनका भी उम्मीद है कि जल्दी जैसे डीएनपी का मामला सुलझा है ऐसे भाबर रेलवे का भी मामला सुलझेगा। गुजरात से सीधी रेल सुविधाएं यहाँ बढ़ेगी। रिफाइनरी लगने के बाद में पानी भी जो है लगातार नहर का यहाँ पहुँच रहा है। लेकिन जिस बॉर्डर इलाके में पानी की किल्लत है, उम्मीद कर रहे हैं सेंद्री बेल्ट में नहीं है, बॉर्डर इलाके में नहीं है, घनसर में, वहाँ भी मीठा पानी पीने का पहुँचेगा। लोगों के अंदर भाईचारा यहाँ बढ़ेगा। बॉर्डर इलाका है, गंगा जमुनी तहजीब हमारी है, लोग जो है हर त्योहार मिल करके मनाते हैं, भाईचारे की मिसाल है ये बॉर्डर इलाका। लोगों के अंदर देशभक्ति का जोश और जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा सैनिक झुंझुनों के बाद बाड़मेर जिले के हैं। जब भी देश के लिए आहुति देने की बात आती है तो हमारे यहाँ की मिट्टी के लाल सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। पाकिस्तान सीमावर्ती इलाका है, यहाँ बीएसएफ है, आर्मी है, एयरफोर्स है। यहाँ के जो युवा है उनके अंदर सबसे ज़्यादा इन जो सेवाओं के अंदर जाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। शिक्षा का हब जो है बाड़मेर बन गया है। पहले लोग शिक्षा के लिए बाहर जाते थे, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी एकेडमियाँ हैं, शिक्षण संस्थान हैं, मेडिकल की और इंजीनियरिंग कॉलेज है जो है उनके कोचिंग संस्थान हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बड़े बड़े यहाँ संस्थान हैं। यहाँ तक कि आरएस आईएएस की भी एकेडमियाँ हैं। राजकीय चिकित्सालय जो है उनके सुविधाओं का विस्तार गांव तक हो रहा है। अभी जो है 1962 पशुओं के लिए वैन भी जारी की है। पशु पालक जो है भाई, किसान भाई, उनके लिए बढ़ेगा। किसानों के लिए नई नई टेक्निक आ रही है, नई नई मशीनरी आई है। इस क्षेत्र में मीठा पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। नहर के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर लोग पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं। असल में यही नवो बाड़मेर है। जहाँ कोई बड़ी सेवाओं में नहीं थे, यहाँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में
यहाँ के युवा लगातार चयन हो रहे हैं। कोई भर्ती निकलती है, बाड़मेर के लोग उसमें अवश्य चयनित होते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी बात करें तो अच्छे नेता इस मारवाड़ क्षेत्र ने दिया है। जनता के लिए हमेशा पसीना बहाने वाले, हरदम हाजिर रहने वाले भी इस बॉर्डर इलाके के अंदर है। लगातार युवाओं की जो है बड़ी फौज राजनीति में आ रही है, उनकी भी सक्रियता बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। साथ ही पर्यावरण के लिए, प्राणी मात्र के लिए, गौ सेवा के लिए, मूक प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, सेवा के कार्यक्रमों के लिए स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रक्तदान शिविर अथवा दानदाताओं के रूप में वृक्षारोपण, प्राणी मात्र की सेवा, गौशालाएं, पक्षियों के लिए पक्षी घर, इस तरीके के काम लगातार युवाओं के अंदर बढ़ रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि युवा अपने स्वरोजगार का सर्जन कर रहे हैं। बाड़मेर में युवाओं के अंदर जागृति आई है। कमियों को अगर छोड़ दें तो सब सकारात्मक अगर देखें तो सच में नवा बाड़मेर ये है। हमारा बाड़मेर आगे बढ़ रहा है, ये हमारा बाड़मेर है, ये नवा बाड़मेर है। आप जिसको देख रहे हैं असल में यही नवा बाड़मेर है। नई सोच के साथ में रे ऑफ होप, नई आशा की, नई उम्मीद की किरण बाड़मेर के अंदर जगी है। विकास के नए आयाम यहाँ स्थापित होंगे। बाड़मेर का शहर साफ सुथरा होगा। नई जो है चारों ओर कॉलोनियां गंगा चुबी इमारतों के बीच में फ्लाईओवर निकल रहे हैं, रेल की सुविधाएं बढ़ रही है, शिक्षा में लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह औद्योगिक क्षेत्र जो है कुटीर उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, नए रोजगार यहाँ सर्जन हो रहे हैं। किसी मामले में बाड़मेर वासी पीछे नहीं है, थार वासी पीछे नहीं है। मारवाड़ मालानी की विशेषता रही है, हर क्षेत्र के अंदर जहाँ भी हमारे लोग गए हैं देश दुनिया में वहाँ सफलता के झंडे गाड़े। बड़े उद्योगपति है, एनआरआई है, बाड़मेर के लोग जहाँ भी गए हैं बड़ी सफलता की कहानियां लिखी गई है। खून से पसीने से कहानी को लिखने वाले लोग हैं हमारी मारवाड़ मालानी के। महिला क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, नारी शक्ति की भी धाक है इस क्षेत्र के अंदर। हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों की पीढ़ी जो हमारी है वो अपने आप में पुस्तकालय है, लेकिन नारी शक्ति की धाक विदेशों में है। हमारे इस क्षेत्र की किसी क्षेत्र में हम पीछे नहीं है। यही असल में नवो बाड़मेर में, नवो बाड़मेर वो है, नए विचार है, नए उम्मीद है, नई उम्मीद जगी है। उस उम्मीदों के, उन आशाओं के अनुरूप काम करने के बाद ही असल में नवो बाड़मेर साबित होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं असल में यही नवो बाड़मेर है, यही अपना बाड़मेर है। इसी बाड़मेर को आगे जारी रखना है। ऐसी कहानियां प्रेरित आगे और लिखनी है। बाड़मेर में आने वाले समय के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।